myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए एक मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हमारे मैथ्स के आते हैं, जितने भी टॉपिक्स हमारे एसएससी के या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी टॉपिक्स का एक बहुत बढ़िया सा, एक बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानना सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। ऐसा भी नहीं है जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वहां से भी रख दिया। क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे, टॉपिक सारे ऐसे होंगे जिनसे कि 1+ यानी कि एक से ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आप कंटेंट की तो टेंशन लो ही मत, सारा का सारा कंटेंट अपडेटेड है, सारा का सारा कंटेंट आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है ना। अपडेटेड का मतलब होता है जैसे कि जो क्वेश्चंस आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे मान लो 2024 में मैं 2001 के क्वेश्चंस कराने बैठूंगी तो ऑब्वियसली मैम वो क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, है ना, वो क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। तो अपडेटेड का मतलब यही होता है कि जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, फैशन ही थोड़ी ना ट्रेंडिंग में चलता है, क्वेश्चंस भी तो ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो जितने भी आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा, उन्हीं क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ क्या है। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग कोई मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं ना, उस टाइप से। फर्क सिर्फ इतना है, मॉक में आंसर नहीं पता होता जब तक कि उसको कंप्लीट ना कर ले, और यहाँ पर आपको साथ के साथ आंसर भी पता चलेगा और साथ के साथ आपका सॉल्यूशन भी पता चलेगा। ठीक है, करना क्या है, करना आपको ये है कि साथ में नोटबुक अपनी बढ़िया सी, अपना एक बढ़िया सा पेन लेकर के, ईयरफोन लगा करके मस्त शांति से बैठ जाओ, और क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए ना, मेरे कराने से पहले अपना आंसर निकाल करके पेन को टिका करके शांति से बैठ करके, और फिर देखो क्या तुम्हारा आंसर सही है तो भी मान लो तुमने किसी लॉन्ग मेथड से निकालो, मैं किसी शॉर्ट मेथड से बता दूं, तो चीजों को वहां पर थोड़ा सा कंपेयर करना है, चीजों को वहां पर सीखने के एटीट्यूड से हमें रहना है कि हाँ यहाँ पर मैंने ये गलती की है, आगे से मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा। इस टाइप की चीजों पर हमें थोड़ा सा फिर वहां पर काम करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर दिया जाए आज की क्लास को, यानी कि आज की क्लास का श्री गणेश कर दिया जाए। सो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे से कोई भी क्लास आए, स्पेशली आपकी मैथ्स की कोई भी क्लास आए या फिर किसी और सब्जेक्ट की भी हो सकती है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उस चीज को भी के लिए होल्ड पर रखो। मैथ्स की आपके जो भी क्लास आए आपको फटाफट से पता चल जाए कि हाँ क्लास आ चुकी है, हमें क्वेश्चंस का पिटारा फिर से मिल चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा किससे रिलेटेड है, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा रेशियो से रिलेटेड है। और रेशियो में भी कोई सीधा सा क्वेश्चन तो है नहीं, अगर क्लास कर रहे हो तो सीधा सा क्वेश्चन तो मिलने वाला है नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसने पूछा है मिक्स्ड रेशियो, है ना, मिक्सचर नहीं मिक्स्ड आएगा, मिक्स्ड रेशियो जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्र अनुपात क्या होगा। अब अगर किसी को पता है कि मिक्स्ड रेशियो कैसे निकालना है, तो उसके लिए तो नहीं चुटकियों वाला क्वेश्चन है, वो तो अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन करके बैठ भी गया होगा इतनी देर में, इतना मुझे विश्वास है। और किसी को यही नहीं पता कि मिक्स्ड रेशियो होता कैसे है और हमें निकालना कैसे है, तो वहां उसको तो बढ़िया वाली दिक्कत आने वाली है ना। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें 3 बेसिकली फ्रैक्शन दे रखे हैं, मैं लिख लेती हूं यहाँ पर, 2:3 करके एक फ्रैक्शन दे रखा है, दूसरे वाला फ्रैक्शन दे रखा है 9:7, और तीसरे वाला दे रखा है 14:15, है ना। ये 3 फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है सबका पहले वाला उठा लो, इसका पहला 2, इसका 9, इसका 14, सबकी गुना करा दो। ठीक है, 2, 9, 14 सबकी गुना कराएंगे, फिर रेशियो, फिर जो पीछे वाली टर्म बच रखी थी यानी कि 3, 7 और 15, इनको उठा लो, 3 गुना 7 गुना 15। अब यहां से थोड़ी सी काटापीटी जो भी काटापीटी यहां से पॉसिबल है
इसको काट पीट दो मैम, 3 से तो 3 पे चला जाएगा, 3 से जाएगा कितने पे 5 पे, 7 से कटेगा कितने पे 2 पे, यहां पर आएगा 2 दूनी 4 और यहां पर कितना आएगा 5, यानी कि आंसर कितना बनेगा, फाइनली आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 4:5, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और वही इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, मतलब दमदार सा क्वेश्चन वाली चीज है कि ना तो हमें इतनी कोई काटा पीटी कैलकुलेशन करनी पड़ी, और क्वेश्चन में दम भी था कि इतना लल्लू सा क्वेश्चन भी नहीं था कि देखते ही उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं पता क्या होता है, ठीक है। सो इतना मैं मान करके चलती हूँ कि अब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आपका रिलेटेड है मेंसुरेशन, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रामिति, है ना, जिसमें कि क्षेत्रफल निकालना यानी कि एरिया, वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयतन। इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। और उसमें भी क्या पूछ रखा है 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसके अंदर कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी के सारी फिगर्स आती हैं। पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे के सारे फिगर्स काउंट होती है 2D में। तो 2D का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद फिर इसका बहुत बढ़िया सा आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसने बोला है किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करें यदि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। क्वेश्चन अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहां तक पकड़ लो, इतना लंबा और इतना चौड़ा है, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मैम, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना कितना दे रखा है 300 मीटर और 100 और 3, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 300 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 300 मीटर। किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये एरिया आ चुका है, ठीक है। यहां से किसकी वैल्यू आ चुकी है, एरिया की। अब क्वेश्चन ने बोला है उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करें। ऑब्वियसली वहां पर कालीन बिछाना है, तभी तो हमने क्या निकाला है, तभी तो हमने क्या निकाला है, एरिया, है ना। बाड़ लगानी होती तो पैरामीटर निकालते। चलो, सेकंड वाली लाइन का भी मतलब समझ आया। यदि 50 सेंटीमीटर कारपेट का मूल्य 50 रुपए प्रति मीटर, 15 रुपए प्रति मीटर है 15 रुपए किसका है, प्रति मीटर का है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए पर मीटर है। ये भी किसमें है, मीटर में, बट ये किसमें है, सेंटीमीटर में, है ना। ये जो 50 रुपए का कितना है, 15 रुपए का मूल्य है, ये कितने का दे रखा है, 50 सेंटीमीटर का। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो इसको लिख सकते हैं 0.50। 15 रुपए इतने एरिया का खर्चा है, तो 300 मीटर का खर्चा कितना होगा, यहां से हम बहुत प्यार से बड़ा ही इजीली निकाल सकते हैं। मैम देखिए, ये पॉइंट हटेगा, उसके नाम का उसके नाम का 100, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा कितने पे, 2 पे, है ना। यहां से जाएगा 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 और 3 आएंगे हमारे पास में यहां से 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना आएगा, यहां से 9000 रुपए। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है ना। थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप इजिली स्क्रीनशॉट ले सके, ताकि बाद में जब खुद से क्वेश्चंस को करने बैठे तो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अटके तो अपना स्क्रीनशॉट बढ़िया से खोल के आप लोग देख सके, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बस बच्चा यहाँ पर कहाँ कंफ्यूज हो सकता था, ये 50 सेंटीमीटर और 15 का क्या कुछ हिसाब किताब दे रखा है, इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने के चांसेस थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज थी, जैसे मैं बोल दूं 15 रुपए 10 सेब के हैं तो 80 सेब का कितना रेट होगा, तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, इसी का यूज करके हमने लास्ट लाइन को टैकल किया, लास्ट लाइन का हमने सॉल्यूशन निकाला। आगे चलते हैं हम लोग इसी सीरीज में, हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि मेंसुरेशन से ही रिलेटेड एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन।
फिर से स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, इसने बोला है किसी आयताकार होल यानी कि रेक्टेंगुलर होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो कितनी होगी, x प्लस का 5। ठीक है, यही तो बोल रखा ना, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एरिया कितना आएगा होल का, 750 मीटर स्क्वायर। होल का जो एरिया है वो दे रखा है, तो हम भी निकाल लेते हैं, हम क्यों पीछे रहे, रेशियो में भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। और बोला है द लेंथ ऑफ द होल, फिर बाद में लेंथ या ब्रेथ जो भी पूछेगा उसको हम इजिली निकाल देंगे। एरिया अभी अभी बताया था क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है, यहां से हमारे पास में x प्लस 5 और विड्थ कितनी है, 5 है। यहां से मैं सोल्व करूंगी तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस में 5x, और ये जो एरिया है वो बराबर किसके है, 750 मीटर स्क्वायर के। किसके बराबर है, 750 मीटर स्क्वायर के। उसको मैं इधर लाऊंगी, यानी कि माइनस का कितना आएगा, 750 आएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूं। अब आया है क्वेश्चन में मेन ट्विस्ट कि मैम यहां से कैसे करें, ये तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई, क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं, अगर इक्वेशन को ही बैठ करके सॉल्व करना है तो। ऑप्शंस ध्यान से देखो, ऑप्शन दे रखे हैं लेंथ के, है ना, ऑप्शन किसके हैं, लंबाई के। लंबाई कितनी है, x प्लस 5, मतलब इसमें से लंबाई में से मैं 5 घटा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैं अगर हर ऑप्शन में से 5 हटा दूं तो मेरे पास में ये किसकी वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू किसकी बनेगी, लेंथ की, यानी कि x की। यहां से कितना आएगा 10, ये कितना बनेगा 20, और ये कितना बनेगा 25। पॉइंट में आंसर आएगा मुझे नहीं लगता, इसलिए मैंने इस वाले केस को 1 सेकंड के लिए होल्ड पर रख लिया, बाद में ट्राई करेंगे अगर तीनों से आंसर नहीं आता तो। क्लियर हुई चीज, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सारे ऑप्शन दे रखे हैं किसके, लेंथ के। अगर लेंथ है x प्लस 5 तो इसमें से 5 हटा दूंगी तो x की वैल्यू आएगी, यानी कि इन सब में से 5 हटा दिया। हमारी जो x की वैल्यू है वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, या 25 हो सकती है। यहां पर पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट आपको ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको डायरेक्टली रखो, बराबर है कितना, 750 के। ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब देखो इसमें भी ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखो। 10 से तो मुझे नहीं लगता, 10 का स्क्वायर 100 और 50, यहां से 10 और 20 से नहीं लग रहा मुझे, सीधा मैं 25 से ही ट्राई करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं 25 से ही ट्राई करना चाहूंगी। 25 का स्क्वायर कितना, 625, और 25 5 6 125, हो ना हो आंसर यहीं से आएगा। 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, और यहां से कितना बनेगा, 750, है ना। यानी कि दोनों साइड बराबर आ चुकी है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 100% हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी, 30 मीटर। और अगर पूछ रखा होता विड्थ कितनी होगी, यानी कि ब्रेथ कितनी होगी, तो उस केस में आंसर आ जाता आपका कितना, 25। उस केस में आंसर कितना आता आपका, 25 मीटर। आई होप क्वेश्चन तो समझ आया होगा, इतनी तो मुझे उम्मीद है। बट जो लास्ट स्टेप बताइए ना कि कैसे ऑप्शंस की धज्जियां उड़ानी है, वो वाली चीज आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूं। ठीक है, उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से रेशियो से ही रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। इनफैक्ट उनका कंफ्यूज होना बनता भी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सारे मैं देखती हूँ बुक्स के अंदर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इतना भयंकर तरीके से कराते हैं। बच्चा कंफ्यूज ना हो तो क्या करे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने सब खिचड़ी भाई हम तो नहीं पकाएंगे। हम तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे, सीधा सीधा ही उसको उड़ाएंगे। तुम लोग एक बार कोशिश करो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर मुझे तो बताना ही है। ठीक है, देखो यहां दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, है ना। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, इनकी वैल्यू इतनी 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 है। और यहां दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। इस वाली लाइन को पकड़ लो। नहीं, क्वेश्चन की जो चाबी होती है वो हमारी ये वाली लाइन है। कौन से वाली लाइन चाबी मैंने बोला है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बोल रखा है 14 है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे चीजों में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना। कैसे निकालें, आप रेशियो को जोड़ दो, जो भी रेशियो दे रखा है आप यहां पर सबको जोड़ दो, आप यहां सबको जोड़ दो, ये बन जाएगा देखो a प्लस, मैं लिख देती हूं यहीं पर, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस में a, और यहां से टोटल कितना आएगा, 7 दूनी 14 7 या 21, है ना। यहां देखो फिर b और b कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ b, a और a मिलकर के क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a, और c मिलकर के क्या होगा, ट्वाइस ऑफ c, है ना। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, एक एक स्टेप को पूरा बढ़िया सा खोल करके पूरा उसका पोस्टमार्टम करके बता दिया, कैसे अंदर बॉडी के कहां हर्ट है, कहां क्या है, सारी चीजें अब नहीं बताऊंगी। चीजों को डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है, चीजों को डायरेक्ट लिखना सीखो। यानी कि अगर हम इस पूरे रेशियो को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी मैम, हमारे पास वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर किसके था, 21, और ये 2 को हम इधर भेज देंगे, इस 2 को हम इधर अगर भेज देंगे तो हमारे पास बनेगा 21/2, और इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग 10.5, ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 10.5। यहां तक का हर एक बच्चे को बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चलती हूं। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है 10.5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14, है ना। हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हमारे अकॉर्डिंग आई है 21/2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है 14। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 14 गुना 2, है ना, बटे में कितना आ जाएगा 21। यहां से काटेंगे 7 से 3 पे, 7 से जाएगा 2 पे, यानी कि यहां से बनेगा कितना, 4/3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 4/3। एक यूनिट की अगर वैल्यू आ गई ना, अब तो किसी का भी रास्ता कुछ भी पूछ लो, सब चीजें बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, c का मान क्या है ना, c की वैल्यू कितनी है। आप लोग ना ऐसा इस रेशियो में ऐसी वैल्यू ढूंढो जहां पर c नहीं है। इस वाले रेशियो में तो c है, इस वाले रेशियो में भी c है, बट इसमें नहीं है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू उठा लो, कितनी है, 6 यूनिट, कितनी है, 6 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है, एक यूनिट की वैल्यू है 4/3, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से हमारे पास में 8, है ना। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8। a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी है, 14। मैंने बोला यहां पर a प्लस बी की वैल्यू आप पुट कर दो, जो कि कितनी है 8, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस का 8, यानी कि आपकी c की वैल्यू कितनी आएगी, 6, है ना। आपकी जो c की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 6, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। क्लियर हुई चीजें या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, अभी तक के यानी कि पूरे के पूरे 4 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से हमें क्लियर है, ठीक है, सारी चीजें समझ आ रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस क्लियर है। अगर ऐसी ही बात है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। इसने बोला है रवि एक पूंजी निवेश में, पूंजी निवेश का क्वेश्चन है, यानी कि साझेदारी, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है पार्टनरशिप, उस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला इस वाले टॉपिक में हम लोग यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रख लो, है ना। इसने बोला है रवि एक पूंजी 8,000 का निवेश, अच्छा सॉरी, ये तो ब्याज का क्वेश्चन है। मुझे निवेश दिखते ही मैं तो एक्साइटेड हो गई थी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, सॉरी। इसने बोला है रवि एक पूंजी निवेश में 8,000 का निवेश करता है, यानी कि ये दे रखा है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि 10% वार्षिक ब्याज दर से, ये क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है, टाइम कितने का दे रखा है, 3 वर्ष का। इस वाले क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर लो, चाहे सक्सेसिव रेट वाले से कर लो, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली बता देती हूँ सक्सेसिव रेट वाले से, क्योंकि मुझे पता है
हर एक बच्चे को याद होगा कि जब 10% की 3 वर्ष की दर निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 33.1% आता है। किसी को नहीं पता कि कैसे आया, तो देखो पहली 10%, दूसरी 10%, तीसरी 10%, है ना। 3 हमें दर यहां पर दे रखी है। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस का xy बटे 100, है ना। यहां पर आप x की जगह 10, y की जगह 10, 10 10 बटे में 100 करके निकालेंगे, यहां से आएगा आपका 21%। अब आपको उठाना है इस 21 को और इस 10 को उठाना है। 21 प्लस में 10 प्लस में 21 गुना 10 बटे में कितना आएगा, 100। यहां से देखो कितना, 21 और 10 कितना बनेगा, 31, और प्लस में यहां से 2.1, है ना, 2.1 यानी कि 31 और 2 33.1%। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 33.1%। ये वाली चीज मैं बोल रही थी कि डायरेक्टली पता होगा। 80 to 90% बच्चों को ये चीज डायरेक्टली पता होगी, इतनी मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर। इसने बोला क्या था क्वेश्चन ने, अच्छा कितना है प्रिंसिपल, 8000, मतलब सीधा सीधा हमें 8000 का ब्याज निकालना है, और ब्याज कितना है, 33.1%। पॉइंट हटेगा नीचे 0 और 2 जीरो आएंगे आपकी परसेंटेज के नाम की। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, यहां से कितना आएगा, 2648। 2648 क्या आया है, ब्याज आया है, यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि मैम हमें अमाउंट निकालना है। और बच्चे बच्चे को पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 8000, है ना। 8000 में 2648 को जोड़ेंगे, ये बनेगा हमारे पास में कितना, 10,648। यहां से कितना बनेगा हमारे पास में, 3 और 2 5, है ना, 10,648। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूं ताकि जिस पे बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो उसको कोई भी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन बढ़िया था, बट हाँ अगर हम इन चीजों को डायरेक्ट याद रखते हैं, इन सभी चीजों को डायरेक्ट याद है कि 2% 10-10 की 21% आएगी, 10-10 की 3 साल की 33.1% आएगी, 3 साल का सीधा अमाउंट निकालना है 133.1 निकाल दो। ये सारी चीजें अगर आपको डायरेक्टली याद है तो फिर क्वेश्चन को करने में अलग ही लेवल का मजा आता है ना। फिर क्वेश्चन को मतलब वो वाली बात हो जाती है, सीधा ना उड़ाने वाली चीज आ जाती है फिर, कि क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं रहे, हम क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये सारी चीजें याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये सारी की सारी चीजें हर एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से ब्याज का क्वेश्चन है, बट अब की बार किसका है, साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फटाफट से रीड करो और उसके बाद फिर मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलिए इसने बोला है 2400 की एक धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। राशि इतनी हो गई, इसका मतलब हो गया हमारे पास में, इसमें से अगर मैं 2400 को हटा दूं तो इसका मतलब ब्याज कितने का है, इसका मतलब हमारा ब्याज कितने का है, 918 का। फॉर्मूला होता है SI बराबर है P इंटू R इंटू T/100। ये तो छोटा सा फॉर्मूला ही है, इसको तो कोई वो नहीं है कि सदी लग जाएंगी याद करने में, बचपन से रटते आ रहे, PRT/100 PRT/100 वही चीजें हैं बस। ठीक है, ब्याज कितने का है हमारे पास में, 918 का। ब्याज कितने का लग रखा है, 918 का, बराबर है प्रिंसिपल जो कि कितना है, 2400, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, 8.5%। पॉइंट हटेगा उसके नाम की 1 जीरो और 2 जीरो लगाते हैं हम लोग परसेंटेज के नाम की। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, टाइम यानी कि टी की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर काटा पीटी करना तो बनता है ना।
दो जीरो से तो दो जीरो सीधी सीधी, 2 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा 12 पे, 5 से जाएगा हमारे पास में 17 पे। यहां से अगर मैं काट लूं इसको, इसको मैं 4 से तो नहीं जाएगा ना, इसको अगर मैं 4 से करना चाहूं तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 6 पे, ये जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, 2 नीम 18, है ना। इसको करते हैं हम लोग 17 से 2 पे 34, और ये जाएगा हमारे पास में 119 यानी कि 7 पे। आंसर कितना आएगा, टी की वैल्यू आएगी मैम 27/6। इसको कर लो 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 9 पे, है ना। यहां से जाएगा 4.5, या फिर बोल सकते हैं 4.5, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। जिस किसी का भी आंसर आया है 4.5, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े ही आराम से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, और सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो कि हाँ मैम क्वेश्चन समझ आ चुका है। किसी भी सिंबल में भेज दो, कोई प्यारा सा इमोजी कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो, किसी भी सिंबॉलिक लैंग्वेज में मुझे सिंबल भेज के बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट से देखिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि हम लोग मानते हैं। थोड़ा सा डिजिट्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। सबसे मेन हमें ये ऑफ दे रखा है जिसको हिंदी में का बोला जाता है ना। ये जो ऑफ या फिर का है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, सबसे पहले उनको पता है कि हमें डिवाइड करना है, घूम फिर करके सबसे पहले लगा देते हैं डिवाइड और जय माता दी करके कर देते हैं गलत। तो वो चीज नहीं करनी है, थोड़ा सा चीजों में सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चीजों को करनी है। सबसे पहले इस ऑफ को ही पकड़ना है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद सेकेंड नंबर पर इस ऑफ को ही पकड़ना है। इस केस में कोई ब्रैकेट तो है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सबसे पहले इस ऑफ को ही पकड़ लो। यहां से कहां से शुरू करें इसको, इस वाले से उठा लेती हूं मैं, ठीक है। देखो ये बनेगा हमारे पास में 2/3 एज इट इज, ठीक है। डिवाइड का मतलब डिवाइड ही रखो, लेकिन ऑफ को पहले उठाना है। 4 तिया 12, बटे में कितना आएगा 9 धाई 90। ये किसमें है, डिवाइड में है, तो मैं इसको चेंज करके सीधा लिख दूं। मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ 90/12। इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, कितना आएगा हमारे पास में 90/12। क्लियर हुआ। चलिए यहां तक का हो गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 है, ठीक है। 9 एकम 9 एक 10 बटे कितना है 9 है, और डिवाइड में 8/15 है। मैं इसको मल्टीप्लाई में कर सकती हूँ 15/8, है ना। इसको मैं कर सकती हूँ, कितना आएगा 15/8 प्लस का 3/4, और ये भी डिवाइड में 1/2 है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, कितना आएगा 2/1। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ 2/1। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहां से चीजों को थोड़ा सा काटा पीटी करनी है। कितना आएगा देखो, 3 से जाएगा 3 तिया 9 और 0। फिर यहां से अगर मैं काटना चाहूं 2 से जाएगा 6 पे, 6 5 30, यानी कि इन सबको सॉल्व करके बचेगा 5, ठीक है। यहां से देखो 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 5 पे, यहां से बचेगा हमारे पास में 5/3, है ना। प्लस का यहां से कितना आएगा, 2 से ये कैंसिल, बचेगा 3/2। अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब तो कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें जो कि ना बिखरी पड़ी थी उन सबको कलेक्ट करके हमने एक जगह पर ला दिया। अब तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस है। एलसीएम कितना आएगा 6, 6 5 30, माइनस का कितना आएगा 3 10, और यहां से कितना आएगा 3 तिया 9, है ना। यहां से कितना आएगा 3 तिया 9, 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 20 प्लस का 9 यानी कि 29। y में कितना है 6। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29/6। यहां से फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29/6, या फिर बोल सकते हैं 29/6। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आया है बिल्कुल सही आया है। इसी सीरीज में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। सीधी सीधी चीजें नहीं है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, बताओ कितना हुआ। सिंपल चीजें तो हमें भी करनी पसंद नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है ना। इसने बोला है ए किसी कार्य का
40% 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में कितना काम करता है? 40%। हमें परसेंट नहीं पता, हमें तो पूरा का पूरा 100% काम कराना है। हमें 10-20% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा 100% काम करवाना है। इसका मतलब यहां से काटूंगी मैं, 4 से जाएगा 3 पे, तो यहां कितना आएगा मेरे पास में 30%। से तो परसेंट वैसे ही कट गया। इसका मतलब उसको पूरा का पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा। आई होप ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में करेगा। 60% काम 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा का पूरा 100% निकालना है ना। 15 से जाएगा 4 पे, क्या पूछा था? अच्छा परसेंट ना, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4, एक सेकंड ना, बी उसी कार्य का 60%, अच्छा सॉरी 15 दिन दे रखा है ना, वही मैं सोच रही हूं इतनी बड़ी डिजिट तो नहीं आ सकती है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है फिर से देखो, जबकि बी उसी काम को आप 15 दिनों में करेगा 60%, निकालना कितना है? 100%। 15 से जाएगा 4 पे, 4 से जाएगा हमारे पास में 25, यानी कि जो बी है वो पूरा का पूरा 100 काम 25 दिनों में कंप्लीट करेगा। जो बी है वो पूरा का पूरा काम 25 दिनों में कंप्लीट करेगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने क्या, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। मतलब ये परसेंट को अब मैम साइड में कर दो, बहुत खिचड़ी बन चुकी है। अब आते हैं जो चीज हमें करनी आती है उस पे। करना क्या आता है? हमें एलसीएम लेना है ना। करना क्या आता है? हमें इनका एलसीएम वाला करना, यानी कि ये कितने पे जाएगा? 150। अगर 150 पे जाएगा तो यहां से जाएगा 25 छिके 150, और 3 से जाएगा 5 पे, है ना। 3 से जाएगा हमारे पास में 5 पे। इसका मतलब ए भैया एक दिन में 5 काम करते हैं, और जो बी है वो एक दिन में 6 काम करेगा। इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर के 10 दिनों तक काम किया है। ठीक है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो दोनों ने मिलकर के एक दिन में 11 काम किए होंगे। तो टोटल कितना काम हो चुका है? 110। टोटल 150 था, 150 में से 110 काम कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको हटा दूं, 110 काम हो चुका है, इसको हटा दो, बचेगा कितना हमारे पास में? 40। ये 40 क्या है? ये 40 है हमारे पास में शेष कार्य। ये 40 क्या है? हमारे पास में बचा हुआ कार्य। अब देखो क्वेश्चन पर वापस आओ। सी ने शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य था कितना हमारे पास में? मैम 40 काम को 4 दिन में कर रहे हैं, मतलब उसकी क्षमता कितने की है? 10 की। उसकी क्षमता कितने की है हमारे पास में? 10 यूनिट की। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, है ना। बोला है ए बी सी एक साथ मिलकर के उसी काम का 28%, है ना, उसी काम का 28% कितने दिन में करेंगे? काम कितना है? 150। 150 का कितना? 28%। ये किससे करवाना है? ए प्लस बी प्लस सी से मिलकर के। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6 और सी की क्षमता 10। 6 5 11 और 10 कितना हो गया? 21। यानी कि ये सारा काम कितने की क्षमता से होना है? 21 की क्षमता से। 7 या 21, 7 से जाएगा 4 पे, 0 से 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 2 पे, आंसर आएगा हमारे पास में 3 दूनी 6। अच्छा 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में? सीधा का सीधा आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में? सिंपली बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 101% यही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी ने भी टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। समझ आया या फिर नहीं? क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 चीजों को मिक्स कर दिया। कैसे? नॉर्मली एक ही क्वेश्चन बनता है कि इतना % काम इतने दिन में करता है, इस टाइप से करके फिर हम टोटल काम निकालते हैं। तो एक तो ये टाइप बनती है पूरी की पूरी, उस टाइप को घुसा रखा है। एक हमसे ये भी टाइप बनती है कि टोटल काम ना पूछते हुए पूछ लेंगे इस काम का इतना % हिस्सा कितने दिन में करेगा। दूसरी टाइप ये थी, उसको भी घुसा रखा है। और तीसरी टाइप ये कि बचा हुआ काम
ने इतने दिन में किया है, इस टाइप के जो एक टाइप होती है अलग से, तो बेसिकली 3 से 4 टाइप को मिला करके एक क्वेश्चन बना रखा था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंथी होना तो बनता था, है ना। पहले तो मैंने सोचा था इसको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, फिर बस मैंने करा ही दिया, थोड़ी सी दया आ गई तुम पे और मैंने करा ही दिया क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, किससे रिलेटेड है, रेशियो से रिलेटेड है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को देखा और उड़ा दिया। बोल क्या रखा है, इतने मीटर लंबी रस्सी को 6:7 के अनुपात में काटा जाना है, दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर कितना है। इजी सा क्वेश्चन है। टोटल कितना आएगा हमारे अकॉर्डिंग, 6 और 7 कितना 13, और उसने टोटल कितना बोल रखा है 2197। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 13, 13 से काट लो, यहां पर कितना जाएगा 13 एकम 13 और 7 और 1 8, 13 से 6 पे, है ना, 13 6 के 78, 78 यानी कि 88, 11 और 7 जाएगा हमारे पास में 19 यानी कि 169। एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, यहां से 169। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों की लंबाई में अंतर कितने का है। रेशो क्या था, रेशो क्या था हमारे पास रेशो क्या था 6:7, अंतर कितने का है 1 का। अंतर कितने का है, यहां से हमारे पास में 1 का है। इसका मतलब एक ही यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है और एक ही यूनिट की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है। आंसर कितना बनेगा आपका यहां से 169 मीटर, या फिर मैं बोल सकती हूं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी ने भी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। क्वेश्चन ने बोला क्या है और निकालना क्या है, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के अंदर, पूछा क्या है और निकालना क्या है, बस दो ही चीजों का खेल है। ठीक है, रिलेटेड किससे है, डिविजिबिलिटी रूल या फिर बोल सकते हैं नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। फटाफट से आंसर करिए, कितना आएगा। इसने बोला है एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल और 3 शेषफल प्राप्त होता है, संख्या कितनी है 63। ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन था, ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है। मैं बोल दूं किसी संख्या को जैसे ये ले लेते हैं, 9 ले लिया, ठीक है, 2 से भाग करने पर हमारे पास में ये सिस्टम दे रखा है। क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में भागफल, शेषफल और जिससे भाग कर रहे हैं वो, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 4 दूनी 8 प्लस में 1 ही तो करेंगे, वही चीज मैंने किया है। 5 से भाग किया है तो 12 भागफल यानी कि 12 5 हो गया 60, और जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दो। आंसर कितना आएगा यहां से, सिंपली हमारे पास में 63। और ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, यकीन मानो ये आए हुए क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो दिमाग में एक तरह से हवा बना रखा है, एक तरह से फोबिया बना रखा है कि क्वेश्चन सारे हार्ड आएंगे, ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर भी इंसान है, उसको भी पता है बच्चों का लेवल क्या है, मोस्टली बच्चों का लेवल क्या है, उसको सारी चीजें पता है, तभी तो वो एग्जामिनर है ना। तो क्वेश्चंस के जो आपके लेवल आते हैं वो मिक्स रहते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इजी होंगे, लाइक दिस क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे कि थोड़ा बहुत पेन उठाने की जरूरत है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर कि आंसर आने में थोड़ी सी आपको दिक्कत लगेगी, यानी कि थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, बट मोस्टली क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे। हार्ड क्वेश्चन 2 से 3 डालेगा, इजीएस्ट क्वेश्चंस भी 2 से 3 डालेगा, बाकी सारा का सारा पेपर आपका मॉडरेट यानी कि मिडिल लेवल का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। किससे रिलेटेड है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में, किस्त वाला, है ना। इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो हमारे पास में साधारण ब्याज की किस्त चुकानी हो या फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की किस्त चुकानी हो, दोनों के दोनों जो टॉपिक के हमारे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं दोनों ही बहुत बढ़िया चलते हैं। ठीक है, आंसर करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसने बोला है इतने के कर्ज को, यानी कि ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, प्रिंसिपल की। 5% साधारण ब्याज की दर से 5% दर है,
वर्ष कितना है वर्ष कितना है 4 वर्ष के समान वार्षिक किस्तों में चुकाए जाना है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। क्लास होती है चीजें सीखने के लिए ही, अगर सारा सब कुछ आया होता तो यहाँ मेरी क्लास देखने नहीं आते, है ना। सो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले किस्त लेकर के चलते हैं 100 रुपए की, ठीक है। अब उस पर कितने का ब्याज लगा है, 5 का, है ना। कितने का ब्याज लगा है, 5 का, तो अगली कितने की रही होगी, 105 की। अगली किस्त इसमें फिर से 5 जोड़ दो, 110 की। अगली किस्त इसमें फिर से 5 जोड़ दो, 115 की। मैम ये अगली 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 करते हुए कहां तक जाना है, जितना आपको टाइम दे रखा है, टाइम दिया गया है 4 वर्ष का। क्या 4 किस्त हो चुकी, 1 2 3 4 हो चुकी, बस इसको यहीं पर खत्म कर दो। यहां इसका निकालेंगे हम लोग टोटल, कितना आएगा हमारे पास में 430। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बनेगा यहां से 430, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 9650, है ना, 9650, ठीक है। ये इसके बराबर रख दो। यहां से इसको काटा पीटी करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 9650 अगर मैं इसको काटना चाहूं तो डायरेक्टली निकाल सकती हूं मैं, इसका कर लेते हैं। चलो 5 से जाएगा 8 पे, 5 छिके 30, है ना। ये जाएगा 5 से 1 पे और 4, 5 ने 45, 1 5 के 15, और फिर जाएगा 5 25, 86 है, वहां पर 5 है, यानी कि 8 और 6, इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना, इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। मैं बता ही देती हूँ, ये हमारे पास में इसका कितना परसेंट है, ये वाली जो वैल्यू है 430, ये इसका कितना गुना है, 430 का कितना गुना, 96575 है। इसका हम ना गुना डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ऐसे तो आंसर पॉइंट में आएगा, है ना, ऐसे तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात तो निकाल करके ही बनेगी, बट मैं चीजों को थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां से कितना आ रखा था हमारे पास में, 5 5 10 था, 3 था, 430, है ना, और ये कितना दे रखा है 9675। तो मैं बोल रही थी इसको काट करके यहां से चेक करेंगे, और डायरेक्ट देखो 430 का कितना गुना है, ये यहां से काटने के बाद आंसर आएगा 22.5 गुना है। तो आपका जो 100 है उसका इतना गुना कर दो। आपने जो सबसे पहले किस्त मानी है जो कि 100 है, उसका आप निकाल दो 22.5, पॉइंट हटेगा नीचे 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2250। आंसर कितना बनेगा यहां से आपका 2250। आंसर कितना बनेगा 2250, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पता है पहले एग्जामिनर पूछता था आपसे किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त के क्वेश्चंस, बच्चे बहुत आराम से निकालने लग गए, तो अब उसने शुरू कर दिया सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले क्वेश्चंस। कोई ट्री व्री बना करके नहीं करना, चीजों को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किस्त जाएगी 100 की, जितना परसेंट है उतना परसेंट उसमें जोड़ते जाओ। कब तक, जब तक कि दिए गए वर्षों की किस्त पूरी ना हो। 4 वर्ष दिया है तो 4 बार, वहां मान लो 5 वर्ष का टाइम दे रखा होता तो अगली किस्त जाती 120 की। यहां से टोटल निकालो। अब हमारा टोटल प्रिंसिपल का हमारे टोटल का कितना गुना प्रिंसिपल है, जितने गुना है ना उतना ही गुना आप 100 का निकाल दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार बैक करके उसके बाद देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी की हमारी क्लास का, आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा, किससे रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन तो भैया नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, होना भी चाहिए। जब नंबर सिस्टम अपने आप में इतना वाइड टॉपिक बने घूमता है तो उस वाले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस लेना तो बनता था, सही बात है ना। चलिए इसने बोला है 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। सबसे पहले मैं बता कि प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैं बोल दूं
9241, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 को लिखो एज इट इज, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी चिपका दो 0। जैसे मैं बोल दूं 922418, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1 को लिखो एज इट इज, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी आप 0 लगा दो। ये आ गई आपकी 1 की और 2 की प्लेस वैल्यू। आई होप ये वाले एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ऐसे ही सेम जो एग्जांपल में चीजें सीखे ना थी, प्लेस वैल्यू निकालना, तो चलिए अभी वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। डिजिट दे रखी है 1 3 4 3 2, ठीक है। जब इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 3, इसके बाद जितनी डिजिट है उतनी लगेगी 0, यानी कि आएगा हमारे पास में 30। जब मैं इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू निकालूंगी तो ये आएगा 3, इसके बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है तो यहां से आएगा 3000, और दोनों का अंतर पूछ रखा है, दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रखा है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहां सीधा सा आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2970, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई होप जितने क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो 12 के 12 क्वेश्चंस हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चलती हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किससे रिलेटेड है, फिर से ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैम ये नहीं पता कि कौन से वाला इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है या फिर चक्रवर्ती ब्याज है। कोई नहीं, क्वेश्चन को रीड तो करो शांति से, थोड़ा तो सब्र रखो, सारी चीजों को बहुत शांति से बहुत प्यार से हम लोग देखने वाले हैं। इसने बोला है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो 2 साल का पूछेगा या फिर 3 साल का पूछेगा। मैं फॉर्मूला बता देती हूं। जब भी हम CI माइनस SI 2 साल का पूछ रखा हो तो फॉर्मूला है PR² बाय में 100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला यही चीज हमसे 3 साल में पूछ रखी हो, यानी कि CI माइनस SI हमें 3 साल का निकालना हो, तो फॉर्मूला है PR² R प्लस में 300, और नीचे कितना आएगा हमारे पास में 100 की क्यूब, नीचे कितना आएगा हमारे पास में 100 की क्यूब। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन 2 फॉर्मूला से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अपना नोट कर लेना, जहां पर भी आप लोग चीजों को नोट करते हो, दोनों ही फॉर्मूलाज बड़े ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। वापस आओ क्वेश्चन पर। कितने का पूछ रखा है, 2 साल का, यानी कि मैम ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अंतर कितना दे रखा है 1 3 2 1, 0.5 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगी 0, है ना, बराबर है P इंटू में R का स्क्वायर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10 इंटू में 10, बाय में कितना आएगा 100 का स्क्वायर, बाय में कितना आएगा हमारे पास में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100। अब क्या करें मैम, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस, थोड़ी बहुत काटा पीटी तो करोगे, मैथ्स की क्लास में आ रखे हो, इतना तो बनता है। यहां से देखो, सीधा सीधा काटो चीजों को। 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधी जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो सीधी जाएगी, ये इधर ले आओ। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, यहां से कितनी बनेगी 3 2 5, 1,32,150, 1,32,150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें, आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी सीरीज में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसने बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। अगर यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता सीधा पावर की पावर में ही देख लेते, बट सिंपल इंटरेस्ट में है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब 1 रुपया अगर हम लेकर के चले हैं तो उसने 3 रुपए वापिस किए हैं, यही तो बात हुई ना।
3 गुना का मतलब 3 रुपए उसने वापस किए हैं, मतलब प्रिंसिपल कितना रहा है 1 रुपए का, है ना। प्रिंसिपल कितना रहा है 1 रुपए का, ब्याज कितने का रहा है 2 रुपए का। ये 3 मत लिख देना, 3 तो अमाउंट है, ब्याज कितने का रहा होगा इस केस में हमारे पास में 2 रुपए का ही तो बना होगा ना। 1 रुपए किसी को ब्याज में देती हूँ, बदले में वो 3 रुपए वापस कर रहे हैं, तो 1 रुपया तो जो मैंने दिया था वही है ना, ऑब्वियसली ब्याज कितना हुआ है 2 रुपए का। ठीक है, यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। अगर मैं यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो निकाल सकती हूँ, कैसे, वैसे तो डायरेक्टली भी फॉर्मूला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, 1 साल का जो ब्याज है वो बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100, वहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट वहां फिर ना थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए देख ही लो। ठीक है, इसलिए देख ही लो। ब्याज कितने का है 2 का, या मैं करा ही दूं, कितने का दे रखा था ये 3 वर्षों में ना, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष का। चलो, ब्याज है 2 रुपए का, प्रिंसिपल है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में r, और t कितना है 3 है, बटे में कितना आएगा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा 200 बटे में 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 200 बटे में 3%। क्वेश्चन ने पूछा है कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज कितना होगा। इस केस में हमारे पास में ब्याज कितना होगा 8 रुपए, है ना। प्रिंसिपल कितना है 1 रुपए, ब्याज कितना है 8, प्रिंसिपल कितना है 1, इंटू में आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट अभी निकाली है 200 बटे में 3, इंटू में टाइम हमें निकालना है, और परसेंटेज के नाम के नीचे लगाएंगे 0, यहां से सीधा सीधा डिजिट्स को काटेंगे और आंसर देखो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 सीधी कैंसिल, 2 से जाएगा 4 पे, टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 4 तिया 12, है ना। टी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी हमारे पास में 4 तिया 12, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार फटाफट से मुझे बता दो कैसे बताना है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, क्लास में मजा आ रहा है, क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फटाफट से क्लास को लाइक करके मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ इसी स्पीड को और इसी टाइप के क्वेश्चंस को मेंटेन रखना है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या दे रखा है, फिर से ब्याज का ही कुछ लोचा है, ब्याज का ही कुछ सिस्टम दे रखा है। फटाफट से तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं इसका आंसर कराती हूँ। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करो कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। इसने बोला है 2200 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से ऋण ली जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 1 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। अगर हमें अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली दे रखा है तो एक ही बात करनी है, रेट का आप हाफ कर दो। रेट कितना है 12, इसका आप हाफ कर दो, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6 है। 12 का कोई मतलब नहीं है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6 है। 12% तो वार्षिक है, पूरे वर्ष की है 12%, तो 6 महीने की कितनी होगी 6%, है ना। और 1 साल दे रखा है तो टाइम के हमारे पास में कितने स्लॉट बनेंगे 2 स्लॉट। ये कैसे निकाला मैम आपने, 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, फिर से 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, ऐसे 6 महीने में चलेगा। इसका मतलब 1 साल में 6 महीने के 2 ही तो स्लॉट बनेंगे। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसको रेशो से भी कर सकते हैं, बट मैं तो सक्सेसिव से ही करा रही हूँ, आप लोग का मन करे आप रेशो से कर लो। ठीक है, सक्सेसिव क्या है x+y, मैं लिख देती हूँ x+y प्लस का xy बटे 100 पुट कर दो। 6 + 6 कितना आएगा 12, प्लस का 6 6 36 और नीचे कितना है 100, ये बनेगा 12.36%। ये क्या है ब्याज आएगा। ये क्या है हमारे पास में CI की वैल्यू है, कुल जो ब्याज होगा उसकी वैल्यू है। पूछा भी यही है क्वेश्चन ने, है ना। प्रिंसिपल कितना है 2200, इसका कितना निकालना है हमने 12.36, पॉइंट हटेगा नीचे 2 0 और 2 0 आएंगी हमारे पास में परसेंटेज के नाम की। यहां से क्वेश्चन में 2 0 तो 2 0 कैंसिल ही कर दो, ये जाएगा, इसको कर ही लेते हैं, देखो इसको कर ही लेते हैं, 6 दूनी 12.2 आएगा। आंसर में कितना आएगा हमारे पास में 2 डिजिट के बाद में आंसर, देखो ध्यान से देखना,
अगर मैं यूनिट डिजिट से करूंगी तो ये बनेगा 6 दूनी 12, है ना। जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 12 का आएगा 2, है ना। और नीचे क्या है 100, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, एक डिजिट तो 2 हो गई, इसके बाद कुछ आएगा और फिर जाकर के ये पॉइंट आएगा। ऑप्शन सीधा ऐसा ही उठा लो जिसके लास्ट में 2 हो, पॉइंट के बाद एक छोड़ करके 2 हो, यहां तो 0 है, यहां कुछ है ही नहीं, यहां 0 है, एक छोड़ करके 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यानी कि यहां से हमारा आंसर कितना आएगा 271.92, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से साइड में हो जाती हूं ताकि जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना। इसका मतलब हमारी आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे 15 क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में उड़ाया है, आज की क्लास में सॉल्व किया है। इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। आई होप हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने भी ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए होंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से सेट हो गई होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम यहाँ इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं समझ आई, मैं किसी और क्लास में उस क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से क्वेश्चंस कराती हूँ तो आप लोग बता सकते हो कि मैम थोड़ी सी स्पीड कम कर लो, और लगता है कि बहुत धीरे धीरे चलती है क्लास, तो चलो कोई नहीं, तो भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसने क्लास को लाइक कर दिया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम क्लास हमें समझ आई, क्लास हमें बहुत अच्छी लगी। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है आप लोग क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही शानदार से प्रैक्टिस सेट, या फिर हो सकता है किसी और टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।